नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। डेथ स्टोन, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। जिंदे मुर्दे एंथोनी का रोमांचक कॉमिक्स डेथ स्टोन। ओह, अतुलकर को बॉल लग गई, पर यह बैट्समैन तो रनों की मशीन है, वह वापस नहीं जा रहा है। उसके लिए 12वें खिलाड़ी खरबंदा को रनर के रूप में बुलाया गया है। अब बॉल को हिट करेगा अतुलकर, मगर रनों के लिए भागेगा खरबंदा। भारत पाक वनडे इंटरनेशनल मैच में किंग मौजूद था, डीसीपी इतिहास के साथ। अंकल, क्या यह 12वां खिलाड़ी भी अतुलकर की तरह तेज भाग पाएगा? हाँ बेटे, रनर के रूप में तेज धावक को ही भेजा जाता है, लेकिन ये क्या, उसने तो आते ही अतुलकर को मारना शुरू कर दिया। तुम सबको मार डालूंगा। ओफ, मौत का क्रिकेट खेलना होगा तुम्हें। वो दूसरे खिलाड़ियों को भी अपने बल्ले से मार रहा है। आह, वो पागल हो गया है क्या? तुम्हारा सिर बॉल की तरह पीट डालूंगा। उसका सामना करने के लिए बाकी खिलाड़ियों ने भी विकेट उखाड़ दिए हैं। विकेट्स घातक हथियार है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये क्रिकेट का खेल हो रहा है या मौत का खेल? अरे, किंग को क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गया। मैं समझ गया। इतिहास बिल्कुल ठीक ही समझा था, क्योंकि किंग की बेहोशी के बिना एंथोनी की कब्र का पट्टा नामुमकिन था। क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे उस अनर्थ को रोकने के लिए मेरा बाहर आना जरूरी था। बॉलर 12वें खिलाड़ी को निशाना बनाने की चेष्टा कर रहा था। बाउंसर ठीक लगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बाउंसर की चोट से तिलमिलाया खरबंदा का बल्ला भी उस बॉलर की खोपड़ी तोड़ देने वाला था, लेकिन अपने भगवान को याद कर ले। स्टॉप, आई से स्टॉप। साए साए, ओफ ओफ। जुनून सा सवार था उस पर, हिया, मगर उससे भी बड़ा जुनूनी आ पहुंचा था। तेरी इस जुनून की जरूरत खेल में ही थी, हिंसा में नहीं। और अब तू हेलमेट के बावजूद भी मुझसे बच नहीं पाएगा। ये खरबंदा नहीं, कोई और है। हाँ, मैं मिस्टर स्टोन हूँ। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, खरबंदा की लाश टॉयलेट में पड़ी है। अब उस हत्यारे की लाश वहां पड़ी होगी, क्योंकि एंथोनी आ गया है। बाहर से जुड़ी किसी भी चीज को देखकर मैं जुनूनी हो उठता हूँ। जुनूनी हत्यारों की दुधारी तलवार से एंथोनी का बचना था। जुनूनी हत्यारे की दुधारी तलवार से एंथोनी को बचना था, क्योंकि तलवार उसके सिर उड़ा सकती थी। 12वें खिलाड़ी के जिक्र के बाद मेरा जुनून जाग उठा और मैं 12वें खिलाड़ी खरबंदा को मारकर मैदान में आ गया। तू आ तो गया, पर मैं भी आ गया हूँ तुझे इस मैदान से खदेड़ने। एंथोनी का धक्का उसे टस से मस भी नहीं कर पाया। ओफ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी चट्टान से टकराया हूँ। अपने इस प्रहार से वो एंथोनी को चीर ही डालता। मुझे अपनी ठंडी आग से इसे अपनी ठंडी आग से काबू में करता हूँ। एंथोनी की ठंडी आग जलाती नहीं, तड़पाती है, लेकिन ठंडी आग का भी इस पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है, वरना यह तलवार छोड़ देता। अपने रास्तों की दीवार को मैं पहले गिरा देता हूँ। उफ, इतिहास को अब गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। गोलियां उसके शरीर से टकरा कर छितरा रही है। चलाओ चलाओ, खूब गोलियां चलाओ। मैं गोलियों की बौछार से नहीं डरता। तुम गोलियों की बौछार करो, मैं खून की बौछार करूंगा। उसके हाथ पत्थर की तरफ पड़ रहे हैं। एंथोनी तब तक तलवार अपने शरीर से बाहर खींच चुका था और तलवार इसके शरीर से टकराकर ऐसी आवाज उत्पन्न कर रही है मानो पत्थर से टकराई हो। क्या यह पत्थर का है? कड़क। ये पत्थर का होगा तो ये इस रोलर का प्रहार इसे जरूर चटका देगा। रोलर के प्रहार से चटका डालूंगा मैं तुम्हें। रोलर के प्रहार से चटका डालूंगा मैं तुम्हें। ठीक उसी पल घड़ियाल ने 12 बजने की सूचना 12 घंटे बजा कर दी। घंटों की आवाज ने मिस्टर स्टोन को थोड़ा विचलित कर दिया। वो उठकर भाग उठा और दूसरी ओर अंधेरे में कूद गया। मिस्टर स्टोन घंटे की आवाज सुनकर क्यों भाग रहा है? अरे, इतनी जल्दी कहाँ चला गया? ऊंचाई से नीचे कूदने पर जमीन पर तो उसके भारी भरकम शरीर के पांव के निशान भी नहीं बने। कूदने के बाद कहाँ गया मिस्टर स्टोन? एंथोनी आगे बढ़ गया था, मगर काश वो पीछे पलट कर देख लेता, जहां दीवार का ही हिस्सा बन गया था मिस्टर स्टोन।
एंथोनी के वहां से हटते ही मिस्टर स्टोन की आकृति दीवार से बाहर को उभर आई। कोई भी दीवार मुझे आश्रय दे सकती है, अब मुझे जाना होगा। दिन किंग के लिए था, जो इस वक्त इतिहास और प्रिंस की सुरक्षा में बेहोश पड़ा था, क्योंकि किंग की जिंदगी का रात्रि पक्ष एंथोनी को जीने के लिए मिला था। क्रिकेट मैच का हो जाना अब संभव नहीं है। मुझे किंग को अब सुरक्षित घर पहुंचाना होगा, क्योंकि शायद एंथोनी रात भर अपराध की गलियों की खाक छानेगा। और ये सच भी था। आखिर वो अचानक प्रेत के समान कहाँ गायब हो गया। 12 से जुड़ी वस्तुओं से उसकी क्या दुश्मनी है? चाहे जो भी दुश्मनी हो, दुश्मनी तो थी ही। अरे ये क्या, ये बैरियर अचानक किसने डाल दिया? यहाँ तो कोई पुलिस चेक पोस्ट भी नहीं है। मैं हर उस चीज के लिए चेक पोस्ट बन जाता हूँ जो 12 से जुड़ी है, और तेरी जीप का नंबर 12 है। प्रिंस पूरी ताकत से करकसाया। इस जीप के साथ ही तुम नष्ट हो गए। ओह नहीं, इतिहास को रिवॉल्वर तक निकालने का अवसर नहीं मिला। पेट्रोल की टंकी टूट चुकी थी, पेट्रोल बह निकला था। ये जीप का कचूमर बनाने पर तुला है। अगर इस प्रयास में कोई चिंगारी पैदा हो गई तो जीप को आग लग जाएगी। जीप पर अगला प्रहार करने का अवसर मिस्टर स्टोन को नहीं मिला। एंथोनी वहां पहुंचा। जल्दी बाहर निकलो और किंग को भी निकालो। एंथोनी, तुम सही वक्त पर आ गए। प्रिंस की कर्कशाहट अक्सर मुझे सही वक्त पर हिला देती है। इतिहास ने निकलने में वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया। उसका खामियाजा एंथोनी को भुगतना पड़ा। तू मेरी फीकी तलवार से तो बच गया, पर अब तेरा काम तमाम करके जाऊंगा। एंथोनी भी यही इरादा कर चुका था। पत्थर पर मेरे वारों का असर नहीं हो रहा है, ना ही मेरी ठंडी आग तेरे हृदय को जकड़ने वहां तक पहुंच पाने में कामयाब हुई है। लेकिन पत्थर को कैसे तोड़ा और काटा जाता है यह मुझे मालूम है। ओह, अब देख, इस स्टोन कटर से मैं तुम्हें काट पीट कर बराबर कर दूंगा। ओह नहीं, अब तू दीवारों में चिन्हने के काम आएगा। शायद मैंने इसकी कमजोर नस को पकड़ लिया है। अचानक मिस्टर स्टोन दीवार की ओर उछला और चमगादड़ की तरह दीवार पर जा चिपका। ये दीवार से क्यों जा चिपका? एंथोनी के लिए वो क्षण हैरत भरे थे, क्योंकि दीवारों से चिपकने के बाद वो भी दीवार का ही हिस्सा बनता चला गया। ओह ये क्या, ये दीवार का हिस्सा बन गया? इसका मतलब ये पहले भी ऐसे ही गायब हो गया था, लेकिन ये फिर जिंदा हो जाएगा। अब मैं इसे आसानी से काट सकता हूँ। ओह, ब्लेड टूट गया, अब तू टूटेगा। तेरे शरीर पर मांस तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, पर तेरी हड्डियां अब कुत्ते खाएंगे। ये दीवार का हिस्सा कैसे बन गया? क्या रहस्य है मिस्टर स्टोन का? बड़ी तेजी से एक दीवार से निकलकर ईंटें एंथोनी पर बरस पड़ी। ईंटों की बरसात। लेकिन दीवार से सभी ईंटें हट गई तो छत ढह जाएगी और ऊपर मंजिल भी। ईंटों ने एंथोनी की कब्र सी बना दी, लेकिन एंथोनी को उस कब्र से बाहर आने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफी था, क्योंकि एंथोनी की आंखें जहां तक देख सकती है वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। एंथोनी जानता था कि आधार रहित छत कभी भी ढह सकती है। ये पिलर फंसाकर इस बिल्डिंग को गिरने से बचाना होगा। एंथोनी पलटकर वापस आया। मिस्टर स्टोन अब मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो मुझे ईंटों के ढेर में दवा समझकर चला गया। प्रिंस कह रहा है कि उसने मिस्टर स्टोन को जाते हुए नहीं देखा। प्रिंस वो दीवार को माध्यम बनाकर आ जा सकता है। अजीब रहस्यमयी शक्ति है मिस्टर स्टोन के पास। एंथोनी इतिहास के पास पहुंचा। तुम ठीक तो हो ना इतिहास? किंग को चोट तो नहीं लगी? अरे इसके माथे से तो खून निकल रहा है। घबराओ मत एंथोनी, मामूली चोट है। और यह चोट कैसी लगी? ये बात किंग के लिए महान आश्चर्य का कारण थी। मम्मी, मैच देखते देखते मुझे अचानक नींद आ गई। फिर मुझे चोट कब लगी? मैच के दौरान जो हंगामा मचा था, ये चोट तुम्हें उसी भगदड़ में लगी हो? अरे हाँ, मैच के दौरान 12वें खिलाड़ी ने उत्पात मचा दिया था। मैं जानती हूँ नींद में तुम्हें पापा के कारण आ गई होगी, क्योंकि पापा अपराध के खात्मे के लिए आते हैं और मेरे बेटे को गहरी नींद में जाना पड़ता है। कुदरत ने अनोखा नियम बनाया है। और मम्मी, आज तो क्रिसमस डे है, मुझे क्रिसमस ट्री सजाना है और आपको मेरी मदद करनी है। जरूर। आज रात ही मेरे दोस्त डेविड का बर्थडे भी है। वो आधी रात को पैदा हुआ था, इसलिए उसके मम्मी पापा उसका बर्थडे आधी रात को ही सेलिब्रेट करेंगे, यानी ठीक 12 बजे। ठीक है किंग बेटे, मैं तुम्हें डेविड के घर पहुंचा दूंगी।
सामान्य ज्ञान के अनुसार पत्थर लोहा पत्थर और लोहा जड़ और ठोस वस्तुएं हैं, जिसे सामान्य ज्ञान के अनुसार पत्थर और लोहा जड़ और ठोस वस्तुएं हैं जिसे इस संसार ने निर्जीव मान लिया है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के अनुसार उसमें असंख्य लघुकण उसी तरह विद्यमान है जैसे ब्रह्मांड में खरबों तारे चक्कर लगा रहे हैं। तेजी से चक्कर लगाते हुए उन्हीं लघुकणों का संयुक्त रूप है पत्थर। लेकिन इसमें एक विशेष पदार्थ है जो इन कणों के बहाव में बाधक है। इसी पदार्थ के कारण पत्थर निर्जीव माना जाता है। मैंने उस पदार्थ को ढूंढ लिया है और उसे अलग करने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। ये देखो राघव, मैं पत्थर पर जब ये स्प्रे करूंगा तो पत्थर को ठोस रूप देने वाला तत्व इसमें से निकल जाएगा और पत्थर के कण लावे के समान बहने लगेंगे, क्योंकि उन्हें बांधने वाला तत्व अब वहां नहीं है। वंडरफुल, ये तो कमाल हो गया डॉक्टर स्टोन। एक कमाल और देखो, अब मैं इस पर ये दूसरा स्प्रे करूंगा, फिर से ये ठोस रूप ले लेगा, देखा। लेकिन मेरा टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इस स्प्रे का टेस्ट अभी जीवित प्राणी पर भी करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्प्रे कोशिकाओं को बांधने वाले तत्वों को हटा देगी, जिससे जीवित प्राणी की कोशिकाएं भी बहने लगेगी और तब मानव कोशिकाओं और पत्थर के लघु कणों को मिश्रित करके मैं बनाऊंगा स्टोन मैन, जो अपनी इच्छा शक्ति से पत्थर का बन सकने में सक्षम होगा, जो हमारे देश की सेना के हाथ मजबूत करेगा। मेरे इस काम में 12 के अंकों का बड़ा योग है, क्योंकि मैंने ये खोज 12 दिसंबर को ही शुरू की थी। मुझे इसे पूरा करने में 12 साल लगे और आज ठीक 12 बजे मैंने इसे पूरा किया। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि राघव की आज 12 दिसंबर है, मेरे शादी की 12वीं सालगिरह। ये मेरी पत्नी मीनाक्षी है। इस 12 सालों में मैं पति होने का एक भी फर्ज पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी इस खोज में जुटा था। लेकिन अब मैं उसे सारी खुशियां दे पाऊंगा। रात के 12 बजने वाले हैं। ठीक 12 बजे मैं उसे इस खुशखबरी देना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्टोन, तुम घबरा क्यों रहे हो? वो शायद आपकी पत्नी घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले फोन पर उसने मुझे यह खबर आपको देने को कहा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया था डॉक्टर स्टोन। लेकिन बात क्या है, मुझे बताओ डॉक्टर स्टोन। आपकी पत्नी शहर के प्रमुख उद्योगपति बाबा खमटे से आज दूसरी शादी कर चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तभी दूर कहीं घड़ियाल ने 12 घंटे बजाए। डॉक्टर स्टोन की आंख गुस्से से जलने लगी। डॉक्टर स्टोन, ये आप क्या कर रहे हो? उफ, स्टोन मैन का निर्माण कर रहा हूँ। जीवित मानव कोशिका और पत्थर के लघुकण मिलकर बनेंगे स्टोन मैन। नहीं, ऐसा मत करो स्टोन। डॉक्टर स्टोन, मैं अपनी खोज का अंतिम रूप दे रहा हूँ। ऐसा तो अब हो चुका था। स्टोन मैन बनाने के लिए और जीवित कोशिकाओं की जरूरत है। इस वक्त वो कोशिकाएं मेरे रूप में ही मिल सकती है। डॉक्टर स्टोन का प्रयोग सफल हो चुका था। तैयार हो चुका था स्टोन मैन मिस्टर स्टोन के रूप में। मिस्टर स्टोन जो दीवारों में भी ट्रेवल कर सकता था, चाहे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बुनियादी को भी चाहे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बुनियादी को भी हिला सकता था। हाँ, अब मैं इस अंक को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे इस अंक से नफरत है, इससे जुड़ी चीजों से नफरत है। आज रात 12 बजे मनाया जा रहा है ये जन्मदिन। सॉरी। और धराशायी कर सकता था बिल्डिंग को। धोखेबाज औरत को सजा मिल गई। 12 के जिस अंक को मैं अपने लिए भाग्यशाली समझता था, आज वो मेरे लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। हाँ, और अब मैं इस अंक को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे इस अंक से नफरत है, इससे जुड़ी चीजों से नफरत है। आज रात 12 बजे मनाया जा रहा है ये जन्मदिन। इस खुशी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू डेविड। मासूम बच्चों की खुशियों को रोनता चला गया शैतान। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ माय गॉड, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। किंग पर बेचैनी सी हावी होने लगी। ये तो पत्थर का शैतान है। करकसाया प्रिंस। किंग लहराकर नीचे गिर पड़ा। हम ऐसे माहौल में किंग की बेहोशी की तरफ किसी को भी ध्यान जाने वाला नहीं था। वैसे भी अब आने ही वाला था एंथोनी। अरे, अब ये कौन आ गया? एंथोनी गुंजाल्वेज। मिस्टर स्टोन, तुम्हारा उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है। अब मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने आ गया है तू। 12 से जुड़ी हर चीजों को शिकार बनाऊंगा मैं।
इसको कमज़ोर करने के लिए मुझे उस म्यूजिक सिस्टम तक पहुंचना होगा। म्यूजिक सिस्टम में कराओके सिस्टम भी है। कराओके माइक के जरिए सिंगर सिस्टम के संगीत के साथ ताल से ताल मिलाकर गा सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा खोल दिया जाए तो कराओके माइक साउंड सिस्टम में कान फाड़ देने वाली तेज विसल पैदा करती है। ऐसी और इस वक्त मुझे इस कर्कश विसल की ज़रूरत है। अंकल बचाओ, क्योंकि इससे पहले मैं देख चुका हूँ तेज आवाज़ मिस्टर स्टोन की कमजोरी है। घंटाघर के घंटों की टन और स्टोन कटर की तेज आवाज़ से ही ये पहले भाग गया था और फिर स्टोन कटर टूटते ही इसने मुझ पर दोबारा हमला कर दिया था। डेविड को दबोचने के लिए आगे बढ़े मिस्टर स्टोन के हाथ रुक गए। ओह, अब ये डेविड को छोड़कर म्यूजिक सिस्टम को नष्ट करने की चेष्टा करेगा। हम जब कोई चीज़ किसी प्राणी को विचलित कर देती है तो उस वक्त उसकी इच्छा शक्ति का ह्रास होता है, और इस वक्त मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ। इसे समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि खुले मैदान में हो, जहाँ इसे पत्थर या ईंट जैसी कोई चीज़ें ट्रेवलिंग के लिए या गायब होने के लिए ना मिले। मिस्टर स्टोन, तुम्हें काट तो नहीं पाया, और ना ही तुम हथौड़े से तोड़ देने वाली एक चीज़ हो, इसलिए मैं तुम्हें फोड़ने का एक और इंतजाम किया हूँ। ये देखो, मेरे शरीर पर ढेरों RDX बंधे हैं। सॉरी, ये हो जा रहा है कि पीछे ये RDX अब फटेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें विस्फोट से ही उड़ा दी जाती है, जो कंकड़ों की शक्ल में नीचे गिरती है। उम्मीद है RDX की आग की भीषण गर्मी उन कंकड़ों को भी राख की शक्ल में ही गिराएगा। मुर्दे को मौत का डर नहीं था, उसे तो शैतानों की जिंदगी का डर था। शैतान जिंदगी का खात्मा उसका मकसद था। मिस्टर स्टोन के साथ ही एंथोनी के शरीर के भी हजारों या शायद लाखों टुकड़े हो गए थे। प्रिंस ऐसे किसी भी हादसे के वक्त अत्यंत विचलित हो उठता है, क्योंकि अगर कभी ऐसे किसी हादसे में अपराधी मरे ना तो एंथोनी का शरीर उसे वापस नहीं मिलता है। इस सच्चाई को वो जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अपराधी के अंत के साथ ही एंथोनी फिर से जी उठेगा। तो घबरा मत प्रिंस, मगर देख, मैं लौट आया। सचमुच RDX के उस धमाके ने मिस्टर स्टोन को खाक में मिला दिया था। और फिर अब मैं जा रहा हूँ प्रिंस, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही किंग को होश आ गया। उस अजीबो गरीबो शैतान को देखकर मैं बेहोश हो गया था किंग, पर अब ये ठीक है, शुक्र है भगवान का, और उस काले फरिश्ते का भी जिसने उसे समाप्त कर डाला। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ। कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे वीडियो को, और कमेंट भी करें अच्छे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डिमांड करें कि आपको कौन कौन सी हीरोज़ की कॉमिक्स अच्छी लगती है। तो मैं उसी के हिसाब से वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो अब तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ।